राधे राधे दोस्तों, सबको हैप्पी मकर संक्रांति। तो आज हमारे सुबह का ये घर का नज़ारा है, बाहर का एकदम सुबह का 6 बज रहे हैं, सब सन्नाटा है। और हम नहा धो लिए हैं। नहाने धोने में झाड़ू पोछा करने में काफ़ी टाइम लग गया, तो हम नहाए हैं 8 बजे। तो 8 बज गए थे, तो हमने पूजा वूजा किया, फिर आ गए किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं दही बड़ा, दम आलू, गोभी की सब्जी, पालक की कचौड़ी और खिचड़ी। तो उसके लिए सब हम अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो मतलब हर एक चीज़ के लिए अलग अलग मसाला चाहिए, तो हम अलग अलग कटोरी में वही लगातार तैयार करके रख लेते हैं कि किस लिए, मतलब ये लहसुन प्याज अदरक वाला सारा काम ख़त्म हो जाए, तो जिससे हम दूसरा काम कर लें। पहली बात तो लहसुन वसुन हमने रात में ही छील के रखा था, और पालक को भी अच्छे से वाश करके हमने रात में ही कुछ काम हमने रात में कर लिया था, तो जिससे सुबह हमको जल्दी हो जाती है। और फिर हमने पालक को रख दिया स्टीम होने के लिए। पालक को ज़्यादा स्टीम नहीं करना है, 5 मिनट में हो जाता है। फिर इसको ठंडे पानी में डाल देते हैं। फिर आज हम जैसा कि बताया कि कचौड़ी बनाने जा रहे हैं, तो कचौड़ी बनाने के लिए हम पहले उसको आलू को भूंजेंगे। तो आलू को भूंजने के लिए बहुत ही सिंपल सा नॉर्मल सा बना रहे हैं। जीरा, सौंफ, धनिया से छौंक लगा दिया है, और थोड़ा सा वो प्याज और अदरक कर दिया है। अगर हो सके तो आप कड़ी पत्ता है डाल दें, तो भी अच्छा टेस्ट आता है। तो हमने अच्छे से मैश कर लिया है। फिर दम आलू मसाला आमचूर डाल देंगे, तो जिससे एकदम समोसे वाली टेस्ट आ जाती है कचौड़ी में, और बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। फिर हमने धनिया कट करके अच्छे से वो कर दिया, तो एकदम ये समोसे वाली फीलिंग तैयार हो गई है। तो अब इसी में हमने दम आलू छौंक दिया है। दम आलू छौंकने के लिए, दम आलू के लिए हम बहुत ही सिंपल सा, मतलब लहसुन प्याज अदरक को हल्का से ग्राइंडर कर लेते हैं, दरदरा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जीरा और हींग से हम छौंक लगा देते हैं। छौंक लगाने के बाद उसमें बहुत जल्दी था, तो सब कुछ इतना जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था कि उसके लिए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे करना है। तो हमने मसाला डालने के बाद उसमें मटर डाल दिया। तो मटर डालने जिससे क्या होता है ना कि मटर इस समय टाइट आ रही है, तो जल्दी पक जाए। और एक चूल्हा होने की वजह से थोड़ा काम भी हमारा स्लो चलता है, लेकिन हो जाता है जल्दी से। तो नहीं तो अगर मटर हम थोड़ा सा बॉईल करके डालें तो जल्दी हो जाता है। तो हम इसी में नमक डाल दिए हैं। तो एक तरफ से हमारा दम आलू के लिए मसाला वो हो रहा है, तो दही बड़ा हम पीसने के लिए लहसुन अदरक मिर्ची का यूज किए हैं। तो एक हमारे बड़ा के लिए भी वो हो गया। तो इधर हम सब्जी चढ़ा दिए, तो हमारे देखिए दम आलू तैयार हो गया। तो इधर हम सब्जी चढ़ा दिए, सब्जी छौंक लिए। फिर इधर हम जिस ग्राइंडर में हमने दाल पीसी थी उसको धुला नहीं है, उसी में हमने पालक को ग्राइंड कर लिया। तो जिससे कि उड़द की जो वो होती है वो भी हमारी कचौड़ी में आ जाएगी, कचौड़ी का टेस्ट बढ़ जाएगा। कचौड़ी में हमने अजवाइन और नमक डाला है, और उसको रिफाइंड तेल। तो हमारी सब्जी बन गई। सब्जी थोड़ी सी पतली हो गई है, लेकिन थोड़ा सा पानी जला देंगे हो जाएगा। तो फिर इधर से हो गया, तो हम जल्दी जल्दी कुकर धुल ली, और जो थोड़े बर्तन थे उसको भी धुल लेंगे, यही लगातार। तो जिससे हमारे जो किचन में होता है ना कि कभी कभी एकदम फैला रहता है, बर्तन धुलने का मन नहीं करता, तो उधर से भी इधर से भी दोनों काम हम डायरेक्ट ही करते जाते हैं। तो हम उसी लगातार समेटते जाते हैं। जैसे खड़े हुए, मतलब हम बैठ के बनाते हैं खाना, जैसे खड़े हुए हाथ धुलने के लिए जो भी बर्तन रहता है थोड़ा बहुत धुल लेते हैं। तो जिसके हमारे किचन की वो है, तो वो थोड़ा सा फिनिशिंग बनी रहती है। तो हमने कचौड़ी के लिए कचौड़ी और पूरी दोनों के लिए आटा गूंद रखा था। तो सबसे पहले हमने पूरी तल लिया, फिर उसके बाद कचौड़ी तल लिया, फिर इसी में हमने दही बड़ा तल लिया। तो जिससे एक ही कढ़ाई में फटाफट काम हो जाता है। हम ये फिर हमने दोनों कचौड़ी हमारी तल गई, पूरी कचौड़ी। फिर हमने दही बड़ा को किया। दही बड़ा का दाल देखिए पानी में डुबाते ही ऊपर आ गए, तो इससे हमारे जो बड़े बनते हैं बहुत सॉफ्ट और स्पंची बनते हैं। तो फिर अम्मा आ गई थी। अम्मा, फिर हम लोग के यहाँ पूजा होती है, मतलब कुल देवता समझ लीजिए, या हमारे कुछ देवता हैं, तो उनकी पूजा होती है मकर संक्रांति पे। तो आ गई थी, तो उन्होंने उनको नहलाया धुलाया, फिर आम की पत्ती रखी, फिर उस पर जो हमने बनाया था खाना उसको रखा। और सब आवाज़, मतलब होता है कि मतलब हम लोग कुछ सोचे रहते हैं, या शादी होती है या कुछ होता है, तो 5 किलो पेड़ा हम लोग के यहाँ चढ़ता है। तो हम लोग ये पेड़ा भी अम्मा चढ़ाई। फिर उसके बाद हवन किए। हवन करने के बाद फिर हम तो अम्मा लोगों पूजा ने वूजा करके चली गई। आशीर्वाद तो लिया। चाय आशीर्वाद हमको लेने के अकेले ही बाद पीना था, जल्दी अम्मा का जल्दी भी में ये भी आशीर्वाद दुकान लिया। चले गए थे, हाँ, फिर और अम्मा भी कोई जल्दी पीने वाला जल्दी नहीं भी था, तो हमने में कटोरी में थक ही गई चाय थी बना वो ली भी। थी। तो फिर जो हमने प्रसाद हवन चढ़ाया, तो हवन वो करके पड़ोस में बांटने के लिए हमने 5-5 वो हो मतलब गई। रख दिया है। 5-5 रखने के बाद ये हमारे पेड़े का प्रसाद तैयार हो गया। तो फिर हमने
तो देखिए आज ये साड़ी पहना है, साड़ी हमारे पर कैसे लगी हुई है। तो अभी साल सूटर नहीं पहना, बार बार झाड़ा, सब क्लीनिंग मतलब अच्छे से क्लीन किया है सब चीज़। तो आज की ब्लॉग में फिर दिखाते हैं अपना किचन उचन कैसा है, सब फैला है, मतलब एक जगह साफ हो गया तो दूसरी जगह भी फैला है, उसको समेटना है। तो चलते हैं किचन की तरफ। तो अभी किचन की हालत कुछ इस तरीके से है जिसको समेटना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मुमकिन नहीं है, अभी कर लेंगे। थोड़ा थक गए तो थोड़ा दोपहर के 12 बज चुके हैं। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। सब लोग को राधे राधे, हैप्पी मकर संक्रांति। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ राधे राधे लिख के ज़रूर जाइएगा। राधे राधे।